हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग टेस्ट देंगे, ठीक है। लाइव देंगे आप लोगों के साथ, और आपको भी ये जो है हमारे साथ साथ सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो आज जिसका टेस्ट देंगे वो आरआरबी ग्रुप डी का जो है, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 19 सितंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका देंगे, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और हमारे साथ आप लोग भी स्टार्ट कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले किस तरह से पिकअप, ठीक है, यानी कि पिकअप थ्रू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पिकिटे यानी कि ये हमारा इसका जो है एक शॉर्ट नेम रखेंगे, ठीक है। यानी कि फटाक पिकअप क्वेश्चन, ठीक है। फटाक पिकअप क्वेश्चन। सबसे पहले हम जो सॉल्व करेंगे सवाल उसको पहले हम पिक कर लेंगे, उसके बाद जो है हार्ड रहेगा थोड़ा वो लास्ट में करेंगे, या फिर जो नहीं बनेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये टाइम के अनुसार, समय के अनुसार आपको स्पीड प्लस एक्यूरेसी रखना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 19 सितंबर का है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल हो जाएगा, ये मार्क फॉर रिव्यू करते हैं। ये भी हो जाएगा, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू। ओ, मार्क फॉर रिव्यू किया जाए, नहीं इसको छोड़ते हैं, ठीक है। ये कर देते हैं मार्क फॉर रिव्यू। मार्क फॉर रिव्यू ये होगा, अच्छा इसको देखेंगे, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू हो जाएगा। वॉल्यूम सिलेंडर, अच्छा हिंदी में कर देते हैं, आप लोग हिंदी में भी देख लीजिएगा। लंबरी शंकु हो जाएगा। एक समचतुर्भुज का कोण इतना 300 का मान, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। ये होगा नहीं होगा, होगा तो देख लेंगे लास्ट में। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हो जाएगा तो कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। एक ट्रेन 1 घंटे के लिए 4 घंटे पर औसत गति, औसत गति है ना, हो जाएगा। एक दुकानदार वस्तु 8 वर्ष से छूट देता है, का लाभ प्राप्त करता है, ये हो जाएगा। 2 ट्रेन ए बी से शुरू करता है, इतना मिलता है, बीच की दूरी, ये भी हो जाएगा। ये भी हो जाएगा। प्रेक्षेपण के माध्यिका के लिए माध्यिका 55, ये बहुलक, ये भी हो जाएगा। सोनी और मेरी की पेंटी 4 ये भी हो जाएगा। ये देखेंगे कैलकुलेशन लग जाएगा। ये थोड़ा 5 वर्ष के थोड़ा टाइम लगेगा। 100 से वो कम मूल्य, ये भी हो जाएगा। ये होगा, हाँ ये भी हो जाएगा। चलिए हम लोग, अच्छा 25वां क्वेश्चन, ये बीच का अंतर पहले 58 वर्ष से बी के वायु के आयु का अंतर नए और बी का वर्तमान है, ये भी हो जाएगा। तो हम लोगों ने कितना क्वेश्चन पिकअप किया और कितना छोड़ा, 1 2 3 4, 2 2 4 5 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने छोड़ा है, ठीक है। उसको करेंगे। सबसे पहले हम महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक का गुणनफल निकालना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है, ठीक है। एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। सबसे पहली बात, 4 20 और 28 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 4। इसका एलसीएम निकालिए इस तरह से, 2 दूनी 4, 2 दूना 20, ठीक है, 4 दूना 18, बेसिक से ही करना है। 1 दूना 2, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 5 और 20, 20 40 से, यानी कि 140 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 14 4 56, 560 है। चलिए आ गया 560, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक घन का प्रत्येक किनारे की लंबाई 50%, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए बी इंटू, है ना, ए प्लस बी इंटू ए बी इंटू बटा 100। इसी तरह से ये भी करना है, 50 प्लस 50 इंटू 50 बटा 100। कैंसिल 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 कैंसिल, 5 पचे 50, 100 हो जाएगा, प्लस 5 पचे 25, यानी कि हमारा 125 आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 125। अगला प्रश्न चलते हैं। एक्स डज नॉट इक्वल टू बाई, ठीक है, एक्स प्लस जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको तोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर प्लस, इसको मार्क फॉर रिव्यू किए थे ना, ठीक है। इसको देखते हैं बाद में, ठीक है, इसको देखते हैं बाद में। नीचे दिए परिणत, हाँ 33 से विभाजता का नियम हम लोग क्या पढ़े थे, वीडियो में हमने पढ़ा रखा है, 11 इंटू 3, जो 3 से भी कटे 11 से कटे। ऑप्शन से चेक करते हैं, 8 2
8 2 8 5 13, 13 में से 2 जाएगा 11, ये तो कट रहा है ना। यानी कि ऑड इवन को डिफरेंस करके ये 6 1 7 9 7 9 6 15 1 16 9 7 16, ये 0 ये भी कट सकता है 11 से। 7 2 9 9 5 14, 14 में से 3 जाएगा 11, ये भी कट सकता है 11 से। 4 2 6 6 6 1 7 7 4 11, 11 में से 7 जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4, ये नहीं कटेगा, पहला ऑप्शन खत्म। अब देखिए 3 से भी कटना चाहिए, 3 से क्या बताए थे, सम करके, यानी कि जो 9 आना चाहिए, ठीक है। 8 5 2 7 5 2 7 7 8 7 15 1 6, ये तो आ सकता है, 3 से कट सकता है ना। अच्छा 1 8 1 9, 8 1 9, ठीक है, ठीक है, 3 3 9 हो जाएगा, कितना हो गया ये 9 6 15 15 1 16 16 1 7 7 7 14 14 14 1 5 9 5 14, 5 आ रहा है, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये भी नहीं कटेगा। हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, 6 कट रहा है। अब देखिए 3 भुजाओं का कोण कितना दिया हो, 110, 110 टोटल कितना होता है 360, इसको घटा देंगे, 5 5 10 0 2 5 2 7 1 8 1 9, ठीक है, और 290 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 9 7 16, यानी कि 70 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये किस छठा, ये बाद में करेंगे। 30 वर्ष के बाद राजू की आयु, ठीक है, 30 वर्ष के बाद उसके 4 वर्ष पहले की आयु की दुगनी होगी। 30 वर्ष बाद x प्लस 30, यानी 4 वर्ष पहले, यानी कि x माइनस 4 की दुगनी होगी, ठीक है। तो ये 2 से मल्टीप्लाई, तो x प्लस 30 बराबर 2x माइनस 4 दूनी 8, यानी कि इधर आ जाएगा 38, इधर चल जाएगा x, घट जाएगा ना, x बराबर 38 आ गया आंसर, ठीक है, आंसर, ठीक है। क्या करा है, एक लंबवृत्तीय आयतन का जिसका तिर्यक ऊंचाई, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर, एल होता है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 28 का होल स्क्वायर बराबर आर का 21 का होल स्क्वायर प्लस एच का एक्स स्क्वायर, यानी कि 28 का स्क्वायर कितना होगा, 88 64, 8 दूनी 16 32, 32 छो 38 के 8, हाथ में 3 दूनी 4 3 7 784, माइनस 21 का कितना होता है 441, ये 4 में से 1 जाएगा 3, 8 में से 4 जाएगा 4 3, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, यानी कि एक्स का मान 7 अंडर रूट 7 आ जाएगा। एक्स का मान हमारा कितना आ गया, ये आ गया एच आ गया, ठीक है। तो अब 1/3 पाई, पाई कितना दिया हुआ 22/7, आर कितना दिया हुआ है आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 7 अंडर रूट 7, 7 अंडर रूट 7, ये दोनों कैंसिल, क्यों, क्योंकि अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई आएगा। अब कौन सा आएगा 7 या 21, 21 कैंसिल, यानी कि 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, है ना, इक्कीस 7 दूनी 14, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई किए अंडर रूट 7, अब कितना बच गया 22, 7 दूनी 14, इकाई अंक 4 आ रहा है, इकाई अंक 4 आ रहा है, ये 7 होगा नहीं, इकाई अंक 4 आ रहा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी, क्या कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज का कोण 120 डिग्री मापता है तो शेष 3 कोण 1 2 3 4, 4 कोण का मान 360, 3x बराबर इधर चल जाएगा, घट जाएगा 0 4 2 3 8 24, यानी कि x बराबर 80, ठीक है, समझ में आ गया। क्या कर रहा है, चलिए सबको पता है 335 माइनस 3/9, जितना पर रहेगा एगो पे नहीं है 0, यानी कि 332/990 है, 332/290 किधर है, आ गया, ठीक है। ऊंचाई कितना दिया है, एक खोखले बेलन का आधार, ये 11 को क्या किए थे, अच्छा मार्क फॉर नेक्स्ट किए थे। हाँ ये देखिए अपरिमेय है, ऐसे √3 आ रहा है, अपरिमेय होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अपरिमेय समान नहीं होगा, क्यों, अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं p प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना दिया हुआ है माइनस 4√3, ठीक है, प्लस बल्ब निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 4 4 16 16 48 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 48 में से 4 या 12 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 8 में 2 4 36, है ना, यानी कि यानी कि माइनस 4√3, ये कितना हो जाएगा 6 6 4 10, देखिए ये भी आ रहा है कितना
माइनस चार रूट में ही आ रहा है, रूट कट ही नहीं रहा है इसलिए असमान ही होगा, रूट कट जाता तो समान होता। ठीक है, अब क्या करा है इसको बनाते हैं, मार्क फॉर रिव्यू कर दिए हैं। तो m बराबर -9 n बराबर 13, तो 25 इंटू -9 के होल स्क्वायर प्लस 40 इंटू m -9 इंटू 13 इंटू प्लस 16 13 के होल स्क्वायर। ठीक है, 25 9 81 प्लस 40 इंटू 13 17 से प्लस 13 16 13 के 169। कैलकुलेशन है, इकाई अंक पहले देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, 25 5 हाथ में 2, 25 अठी 200 222। चलिए 17 चौ 68 0 7 28 के 8 हाथ में 2, 11 चौ 44 44 45 46 प्लस 9 छक 54। कितना आ रहा है? 16 44 हाथ में 14, 16 छक 96 96 छः 4 10 0 9 10 1 11 11 0 हाथ में 11 11 1 16 6 1 7 27। यानी कि इकाई अंक देखिए 5 4 9 आ रहा है, यानी कि 49 आएगा। ठीक है, 5 4 9 एक ही इकाई अंक है, 49 आ जाएगा। ठीक है, एक ट्रेन 6 घंटे के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, 4 घंटे के लिए 45 मिनट की दर से इन 10 घंटों में औसत गति क्या होता है? 2 इंटू 30 इंटू 45 इंटू दोनों को ऐड कर देते हैं, 5 4 3 7 25 या 75 नो 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 15 15 तिया 45 15 5 75 15 तिया 45 5 6 30 छोटी 18 18 दूनी 36। कितना आ गया हमारा आंसर? 36। एक दुकानदार 18% की छूट देता है। अब ऑप्शन से लेते हैं, अगर 18% छूट देता है वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 रुपये। ठीक है, 18% छूट दो, कैंसिल कैंसिल 15 अठी 20 से हाथ में 12 12 15 5 2 7 270। 23% का लाभ देखिए 20 आ रहा है। अगर 12,000 रुपये लेते हैं 18%, ठीक है, कितना हो जाएगा? 12 अठी 96 9 12 9 21 216। देखिए लगभग आ रहा है, 16 23 आ रहा है, 23%। अच्छा, ये शॉर्ट में भी एक होता है। ठीक है, अगर हम इस तरह से करते हैं 8 4 12 1 13 1 4 4 तिया 12, ये कट रहा है, इस तरह से भी होता है। ठीक है, इसका अप्रोच हम बनाएंगे, वीडियो में बताएंगे। ठीक है, पूरा डिटेल से। एक ट्रेन एक ही समय में शुरू करता है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा 105 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक दूसरे की ओर बढ़ता है। जब भी मिलते हैं तो पता चलता है कि बी ट्रेन ए से 200 किलोमीटर अधिक है। तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम। डिस्टेंस D1 D2, डिस्टेंस 105 इंटू टी, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ये जो है 200 किलोमीटर अधिक है, ये है, ये बी है। तो बी हो जाएगा 105 टी बराबर 85 85 टी प्लस कितना है अधिक है? 200 200 अधिक है तो इधर घटा देंगे 85 टी, तो कितना जाएगा? 10 2 20 टी आ जाएगा हमारा, यानी कि 200। टाइम कितना आ गया? 10 आ गया। टाइम कितना आ गया? 10 आ गया। पूछा क्या है? बीच की दूरी, ए और बीच की दूरी। तो ये जो है 85 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 850। 105 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 1500 नहीं 1550, 1050 और 850 जोड़ देंगे, 0 5 5 10 8 9 1900। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? 1900 किलोमीटर टोटल। क्या करा है? अगला प्रश्न क्या करा है? अच्छा, 40 माइनस, ये पहले इसको तोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 6 में से 2 जाएगा 4 4 4 कैंसिल। ये कितना आ जाएगा? 40 में से 37। ठीक है, सबको कर लेना आप लोग। प्रेक्षण की निश्चित संख्याओं का माध्यिका मीडियन, अभी वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोड निकालने के लिए 3 मीडियन, ठीक है, 3 मीडियन -2 मोड होता है, 3 मीडियन -2 मीन होता है। तो 3 मीडियन कितना हो जाए? मीडियन कितना है हमारा? 55, 3 इंटू 55 -2 58 माध्य है। 5 या 15 5 हाथ में 5 15 1 16 -8 दूनी 16 के 6 5 10 1 11 116 9 6 15 9 इकाई अंक 49 आ रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही देखना है। ऑप्शन
सोनी और मेरी एक पेंटिंग को क्रमशः 4, 6, 12, 4, 12, 14, 12 यानी कि मेरे करते वैकल्पिक दिनों में, यानी कि 2 दिन में 5 काम। कितना काम है? 2, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दिन में बच गया कितना? 2 काम बच गया। पेंटिंग वे मिलकर पेंटिंग को कितने दिनों में करता है? पहले मैरी शुरू करता है ना, सोनी और मैरी, मैरी पहले शुरू कर रहा है यानी कि 2 से, तो ये बच गया 2, एक काम एक दिन और जुड़ जाएगा यानी कि 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 1 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अच्छा इसको हम 20 का मार्क फॉर रिव्यू रखे थे ना, ठीक है, जो टाइम ज़्यादा ले। जॉनी एक बैंक से 7,000 उधार, इसको भी अथी में रखे थे। चलिए 100 सेवों का मूल्य, क्रय मूल्य 700 है, 100 का 700 है, यानी कि एक सेव का दाम कितना हो जाएगा? एक सेव का दाम 7 रुपया हो जाएगा, यानी कि 96 रुपये प्रति दर्जन की दर से। ठीक है, 700 अच्छा एक 100 बट्टा कितना हो जाएगा? 12, नहीं, 96 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 96 रुपया प्रति दर्जन की दर से, 96 रुपया में एक दर्जन है ना, तो कितना आ रहा है? 100 से 700 रुपया, यानी कि 700 इंटू 96 इंटू 100, कैंसिल 64 98, नहीं 64 98 हो जाएगा ना, 96 सोचक 96 600 है ना। अच्छा ये देखते हैं थोड़ा, ठीक है, कंफ्यूज हो गए। मार्क फॉर रिव्यू कितना हो जाए? अच्छा ये ऑप्शन से छाड़ते हैं। अगर हम ऑप्शन ये लेते हैं तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 माइनस 10 इंटू 2 के पावर 1, ठीक है, 2 के पावर 1 प्लस 16 बराबर 0 आना चाहिए। 2 दूनी 4 माइनस 2 दूना 20 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा? माइनस 16 प्लस 16 कैंसिल, ये आ जाएगा 0। ठीक है, एक एक कौन है? एक खत्म, एक खत्म, एक वाला, ये 2 ऑप्शन है। अब लेते हैं x बराबर 3 लेते हैं, ठीक है, ये वाला लेके देखते हैं। 2 गुना 3, ठीक है, माइनस 10 इंटू 2 के पावर 3, ठीक है, प्लस 16 बराबर 0, कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 दूना 6 माइनस 10 इंटू 2 के पावर 8 प्लस 16 बराबर, यानी कि 2 के पावर 32 दूना 64 माइनस 10 80 प्लस 16, कितना हो जाएगा? 64 माइनस 64 बराबर कैंसिल 0। हमारा ऑप्शन मिल गया। ठीक है, ऑप्शन चेक करने के आगे जरूरत नहीं, हमारा ऑप्शन आ गया 2 गो। ठीक है, 2 संख्या ए बी वर्तमान अनुपात 7:3 है। 4 वर्ष पहले 7x-4, ठीक है, ए की आयु ए है, बी है, ठीक है, 4 वर्ष पहले ए की आयु, 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। ठीक है, तो ये 7x-4 बराबर 3 दूना 6 x प्लस 4 4 दूनी 8, ये क्या हो जाएगा? x बराबर 8 4 12, हमारा x कितना आ गया? x बराबर 62 84। ठीक है, अब 12 या 36, कहा क्या है? 4 वर्ष बाद ए की आयु, ठीक है, तो इसमें 4 वर्ष बाद ए की आयु कितना जुड़ जाएगा? 88। 4 वर्ष पहले बी की आयु यानी कि 32, बी की आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 88 माइनस 32 कितना हो जाएगा? 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 5 56। ठीक है, कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले यानी कि x-5, 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग। देखिए ए और बी की आयु का योग अगर हम 10 5 दूनी 10, 5 वर्ष पहले है तो 58 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 68, यानी कि x प्लस वाई हमारा कितना आ गया? 68। 8 वर्ष पहले बी की आयु, 8 वर्ष पहले बी की आयु और 8 वर्ष बाद ए की आयु के बीच का अंतर। देखिए 8 वर्ष पहले ए कौन था? x था, या बी कौन था? y था। 8 वर्ष पहले बी, 8 वर्ष पहले बी और ये अच्छा x प्लस वाई हमारा 68 है, तो x बराबर 68 माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, x बराबर, तो हमारा ये जो है 8 वर्ष पहले बी कह रहा है और 8 वर्ष बाद ए, यानी कि x प्लस 8 फिर प्लस अंतर कह रहा है ना, बीच का अंतर, यानी कि घटा देंगे माइनस 8 वर्ष पहले, यानी कि बाई 8 वर्ष पहले कितना हो जाता? 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस बाई बराबर ये क्या हो जाएगा? 16 इधर चल जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस 16 माइनस x। 8 वर्ष बाद बोला एक आयु, 8 वर्ष पहले बी की आयु, ठीक सही तो किए, तो ये माइनस माइनस प्लस उधर जाके
16 प्लस 8 प्लस 8 32 है ना। 16 प्लस 8 32, एक्स माइनस वाई बराबर 32। ठीक है, तो एक्स कितना दिया हुआ 68 माइनस वाई बराबर 32। ठीक है, तो ये जो 68 इधर करेंगे तो 68 32, 8 में 2 जाएगा 6, 3, वाई बराबर कितना आ जाएगा 36। अगर वाई बराबर 36 तो ए और वर्तमान आयु के अनुपात कितना हो जाएगा, तो ए बराबर 36 यानी कि एक्स माने थे 36 और वाई कितना हो जाएगा, वाई का मान यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ से 68 से, तो 68 में से 36 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6, 32। सही है ना, 3 3 6, हाँ 32। अच्छा ये ऑप्शन से भी बन सकता था। अच्छा ये तो 52 तो होगा नहीं, 32, 9 5 14 16, 9 5 16, 13 5 18, ये भी नहीं हो रहा, अंतर 16 होना चाहिए था, ये अंतर 16 हो रहा है। अगर हम 19 अनुपात 5, 8 वर्ष पहले, थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं, नहीं कर ही लेते हैं। ठीक है, टाइम उतना हो ही गया। अगर हम इसको किस तरह से करते हैं, 19 और 5 कितना होता है, 9 5 14 34, 34 दूना कितना हो रहा है 68। यहाँ पे देखिए 58 10 68 प्रजेंट में है ना, तो इसको भी प्रजेंट में बना देते हैं, 25 दूना 50, 9 दूनी 18। ठीक है, ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए, ये यार इतना बेसिक से नहीं बनेगा। ठीक है, शॉर्ट हमारे पास है ना 18। अब इसको क्या करा है देखिए, बी यानी कि ए 18 आ गया, बी कितना आ गया 50, ये हमारा है बी है। क्या करा है 8 वर्ष पहले बी की आयु, 8 वर्ष पहले बी की आयु, 8 घटा देंगे 10 में से 8 जाएगा 2 42, 8 वर्ष बाद ए की आयु यानी में 18 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, 8 8 16 26, बीच का अंतर देखिए 16 आ रहा है, 42 में से 16 घटाएंगे 16 आ रहा है। और फिर ए और बी का वर्तमानी का आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, ये कटेगा, अभी 9 25 रखे थे ना जी, 9 25 ही आएगा है ना, 1 की दूना 42, 13 दूनी 26, यही आएगा 9 पता 25। इसमें क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किए थे ये पहला ऑप्शन से, बाई ऑप्शन 9 अनुपात 25, इसमें टाइम लग गया। ठीक है, अब छोटा कौन कौन सा है पहले वो देखते। 22 नंबर, 22 नंबर क्या करा है, 100 सेव का कुल क्रय मूल्य 700 है, यानी कि सीपी हो जाएगा 700। ठीक है, और 96 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचता है, 96 रुपये प्रति दर्जन की दर से, यानी कि 1 दर्जन बराबर क्या हो जाएगा 12, यानी कि 12 इंटू 96 बटा 700 बटा इंटू 100 इंटू 100, कैंसिल नहीं आ रहा है, क्या हो गया। इस 100 सेव का क्रय मूल्य यानी कि 1 सेव का मूल्य 7 रुपया। ठीक है, और 96 प्रति दर्जन बरवटी 96, यानी कि बेच कैसे रहा है 8 रुपये, खरीदा कैसे 7 रुपये, कितना पे 1 7 इंटू 100, 64 98, 14.2/7। ठीक है, अब क्या हो जाएगा तीसरा, छठा चलते हैं। ठीक है, ये करके देखते हैं, कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर एम, कॉट ए प्लस माइनस कॉस ए बराबर एन। ठीक है, दोनों पढ़ी के स्क्वायर कर देंगे। एक फॉर्मूला पढ़े थे, एम इंटू एन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है, ये आएगा। ठीक है, इतना करिएगा तो अब इसको जो है दोनों को स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर में है, एम एन तो आएगा सब में एम एन है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करते हैं तो एम स्क्वायर करके देखते हैं पहला, कॉट ए स्क्वायर। ठीक है, कॉट ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉट ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। अब एन स्क्वायर बराबर कॉट ए स्क्वायर प्लस कॉस ए स्क्वायर माइनस 2 कॉट ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए सब माइनस में है इसलिए घटाएंगे। ठीक है, ये प्लस में है लेकिन ज़्यादा माइनस में लग रहा है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर घटाएंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4
कॉट ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। 4 देखिए 4 आ रहा है, 4 ये वाला होगा नहीं, 4 होगा क्यों, क्योंकि स्क्वायर भी करना है ना, ये स्क्वायर भी करना है, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करेंगे, एम एन का मान फॉर्मूला कितना है, कॉट स्क्वायर ए माइनस इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 4 4 चौ 16, 16 इंटू एम एन कितना आ जाएगा 16 एम एन, ये हमारा स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा कह रहा है, 11 रह गया। चलिए ऊंचाई खोखले का आंतरिक और बाहरी त्रिज्या आर दी गई, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई खोखले का आंतरिक बाहरी त्रिज्या रूप दी बेलन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब 2 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल, आर अनुपात में है एक कैपिटल आर, यानी कि किसका, वक्र पृष्ठ का, ये स्मॉल आर, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये जो है आर प्लस एच तो बच जाएगा, एच ए आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच 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 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये देखते हैं, ठीक है, चलिए ये कवर है, ये वाला सोल्व करके देखते हैं, ठीक है, ये वाला सोल्व करते हैं, टाइम है अभी 3 अच्छा इसको हम एक्यूरेट मान लेते हैं, 4 के क्यूब, 4 के क्यूब कितना आ जाएगा, 416 से 64 माइनस, इसको 4 मान लेते हैं, 4 के स्क्वायर कितना होता है, 416, 16 48, ठीक है, 16 48 इंटू ये भी है 0.7 रह देते हैं, ठीक है, इसको 4 मान लेते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 इसको मान लिए इंटू 0.7 के स्क्वायर 0.49, सही है, ठीक है, माइनस 7 के क्यूब 0.343, इस तरह से। अब क्या हो रहा है, 8 56 के छः में 5 7 28 8 5 13 2 1 3 33.6, ठीक है, प्लस 100 बरनमा टोटल से 8 10 12 4 48 10 58, यानी कि 2 5 पॉइंट हो 49 ज़्यादा है ना, 12 इंटू 49 बरनवा टोटल से 8 हाथ में 10 12 4 48 8 4 2 6 68, ठीक है, माइनस 3.043, कुछ कम रहा है, अच्छा घटा भी देंगे तो ये लगभग 5 आ जाएगा। अगर 16 माइनस 33 34 कर लेते हैं, प्लस ये 5 आ जाएगा, 16 लगभग कितना आ जाएगा, घट के 34 में से 5 जाएगा 9 29 29 में से 16 घटा 9 में से जाएगा 3 13 लगभग कितना आएगा 10 लगभग मार दे, ठीक है, एक्यूरेट तो मारे नहीं है, चलिए 10 मार देते मार्क फॉर रिव्यू में। जॉनी एक साधारण बैंक पर 7,000 रुपये पर उधार लेता है, 7,000 रुपये उधार लेता है, 3 वर्षों के बाद वह बैंक को 4,000 रुपये का भुगतान करता है। अच्छा, यानी कि 4,000 रुपये का भुगतान रह गया, कितना इसके पास 3,000 अभी और रह गया है ना, 4,000 का 3 वर्षों के बाद देता है, 4,000 कितना दिया 3 वर्षों के बाद होता है। इस राशि को पूरी तरह से उधार दिए गए मूलधन के हिस्से के में समायोजित, अभी जो ये बच गया उसको पूरी तरह से वही मूलधन में दिया जाएगा। तारीख 5 वर्ष के अंत में खाते में व्यवस्थित के लिए बैंक को 4,350 रुपये का भुगतान करता है, मतलब जो सबसे पहले तो 7,000 रुपये उधार लेता है, 3 वर्ष के बाद कितना चुका देता है 4,000, बाकी जो पेंडिंग में रह जाता है, ठीक है 3,000, ये इस पे जो है अब उसको टोटल कितना हो गया 4,350, यानी कि कितना बच गया 1,350 बढ़ गया किस पे 3,000 पे, इस तरह से कर सकते हैं, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 3 तिया 9 3 चौ 12 3 5 3 चौ 12 3 5 15, यानी कि 45% लग गया। अब कुछ करा है उधार लेने के लिए 5 वर्ष के अंत में, तो यानी 5 पनमा 45, ठीक है, और खाते को व्यवस्थित करने के लिए बैंक को इतना, ठीक है 9% लगभग, 9% जो है 9% की दर से 4,000 रुपया कितना हो जाएगा 7,000 इंटू 9, 3 वर्ष में
आता है कि नहीं चेक करते हैं। 9×27 इंटू 7 के 9 में 4, 7 में 14, 4 18। कहाँ आया जी? 1889 आ रहा है, दुगना कर जाएगा। 60%। ठीक है, अगर इसको हम करते हैं 5 3 8 8 4 12 1 3, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 6% आ रहा है। लास्ट ऑप्शन तो ही बच गया, देखते हैं करके। ठीक है, अगर 6% लेते हैं तो 7,000 रुपये 3 वर्ष के लिए। 6% कैंसिल कैंसिल कैंसिल, छोटी 18 18 सत्ते 26 से 1260 नहीं आया ना। 1260 25 0 6 0 12 25 25 12 25 60 3 63 6300 बच गया था। कितना भुगतान टोटल करना पड़ा? 7,000 में 4 3 4 4 3 50 0 5 3 4 4 8, यानी कि कितना हो जाएगा? 25 25। अच्छा, इसको रहने देते हैं। ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई एक्स अनुपात वाई, यानी कि इसको स्क्वायर करना था, कट जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। टाइम ख़त्म हो गया, टाइम ख़त्म हो गया। कितना आया? 22 अटैम्प्ट किए, 20। ठीक है, और इसका जो है कौन कौन सा गलत हुआ वो देख लेते हैं। हमारा एक गलत हो गया। ठीक है, एक गलत हो गया। एक गलत कौन सा हो गया? ये वाला। अच्छा, एक गलत हो गया। कौन सा आंसर देता है? लगभग 27 ही दिया। चलो, इस तरह से करना था, कैलकुलेशन था इसमें। ठीक है, अब हमको कौन सा बनाना है? ये नहीं बना था। इसका कितना आएगा आंसर? अच्छा, जेड आएगा भाई। 4%। देखो हमारा, देखो एक्यूरेसी थी, देखो एवरेज लोग 11 मिनट में बना रहे हैं। अच्छा, 28 सेकेंड। देखो एवरेज कितना? 46 28 सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हैं 50, मेरा 42 था, ये तो बनाया ही नहीं था मैं। ठीक है, 20 1 मिनट एवरेज लग रहा है। ठीक है, ये मेरा 21 एवरेज। आपका कितना एवरेज लग रहा है? ये इसमें थोड़ा मेरा ज़्यादा लग गया। ठीक है, ये कुछ होता है, इसमें मैनेज हुआ, इसमें मैनेज हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको स्पीड देखना है। देखिए ये 27 है, ये मेरा 17। ठीक है, इसमें देखिए 28 है, मेरा 26। ये देखिए 1.28 1.41, एवरेज से तो कम ही लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है करना था सॉल्यूशन। तो इसका जो है आप लोग जो वीडियो आप लोग शेयर कीजिए, और अगले वीडियो किस पे लाएं, कौन सा मॉक टेस्ट। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।